कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है। मीडिया कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कुछ ही पलों में इससे जुड़े अपडेट्स भी आपको हम बताएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। जो मीडिया संगठन है, संस्थान है, उनके जो संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत भी इस वीसी का हिस्सा बनेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं वीसी को लेकर। कोरोना काल में कई मोर्चे पर कोरोना योद्धा डटे हुए हैं। बीकानेर में कई महिलाएं जरूरतमंदों को बांटने के लिए मास्क बनाने में जुटी हैं। ये महिलाएं कोरोना योद्धा बनकर सुबह से लेकर शाम तक काफी संख्या में मास्क बनाती हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचाती हैं ताकि कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगाया जा सके। मिलवा रहे हैं संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़। इसको लेकर लॉकडाउन जारी है, तो वहीं पर अब कोरोना जो योद्धा हैं वो लगातार अपनी मेहनत से डटे हुए हैं। लगातार कोई मास्क बना रहा है तो कोई यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। एक ऐसे ही कोरोना योद्धा के घर पर हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन धीरज जोशी से कहूंगा कि एक बार ये तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से जो ये लोग हैं लगातार यहाँ पर मास्क है वो बनाए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ में डॉक्टर प्रीति जी हैं। डॉक्टर प्रीति जी, आप क्या मुहिम लेके चल रहे हो और कितने मास्क अभी तक बना लिए हैं और क्या उद्देश्य है इसका? नमस्कार। वैसे तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, लेकिन सडन आउटबर्स्ट के कोरोना वायरस के सडन आउटबर्स्ट की वजह से ऑल ऑफ सडन मास्क का मार्केट में शॉर्टेज होने लगी। तो अब हमें पता है बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। तो इसके लिए मास्क सबसे अहम रोल निभा रहा है हमारे इस इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए, क्योंकि ये एयरबॉर्न संक्रामक बीमारी है, ये हम सभी जानते हैं। तो और जब मास्क नहीं मिल रहे थे, दूसरी बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल लोग क्या है, लोग सर्जिकल मास्क के पीछे भाग रहे हैं, जो ये सर्जिकल मास्क होता है। आपने कितने जो मास्क बना लिए और कैसे आप इनका वितरण करते हैं? तो इसकी वजह से हमने कॉटन के मास्क बनाए। हमने ये डबल लेयर्ड मास्क भी बनाए हैं। इस तरह से जो कॉटन के मास्क ही सब लोगों को, डॉक्टर्स के अलावा आम जन को यही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी मॉइस्चर को या ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम दूसरे लोगों पर संक्रमण नहीं फैला सकते। कितने मास्क बना लिए अभी तक आपने? अभी तक हमने 15,000 मास्क बनाए हैं, जो कि 10,000 तो हम प्रशासन को, गवर्नमेंट को दे चुके हैं और 5,000 हम पुलिस, मीडिया कर्मी, सब्जी वाले, दूध वाले, जो हमारे डेली यूजेस में हमारे जो वॉरियर्स हैं, हमें बचाव करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को हम दे चुके हैं। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 बीकानेर। श्रीगंगानगर में कई भामाशाह जरूरतमंदों के लिए खाने का इंतजाम करने में जुटे हैं। कम्युनिटी किचन में कोरोना योद्धा भोजन तैयार कर रहे हैं और भोजन के पैकेट्स बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। हर रोज इसी तरह इस किचन से सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है ताकि कोई जरूरतमंद भूखा न रह जाए। जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक देश भर में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। और इसी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार आप लोगों से निवेदन कर रही है कि आप लोग अपने घरों में रहें और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें। लेकिन इस लॉकडाउन की पीरियड के दौरान उन जरूरतमंदों का, उन मजदूरों का, उन दिहाड़ी मजदूरों का क्या, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये खाना बनने के बाद में ये खाना पैक होता है। इस समय हम देखते हैं, देखिए खाना पैक करने वाले हैं, पूरी तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीनिंग है, पूरी हाइजीनिक का ध्यान रखा जा रहा है। हाथ में ग्लव्स हैं, सर पे कैप है और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ में गरम गरम पूरियां आ रही हैं जिनको प्रॉपर तरीके से पैक किया जा रहा है, पूरी सब्जियां, ताकि 2 वक्त की रोटी जरूरतमंद गरीब आदमी को मिल सके इस लॉकडाउन के दौरान। हालांकि जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से ये पहल कर रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को रोटियां मिल सके, लेकिन इसके अलावा श्री गंगानगर के समाज सेवी और भामाशाह सामने आकर इन गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ जयदीप बिहानी जी हैं, शिक्षा न्याय संस्थान के चेयरमैन। जब से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, तब से एक बात सबके सामने उभर करके आई, कितने लंबे लॉकडाउन के दौरान जो व्यक्ति रोज़ कमा करके रोज़ खाता है, उसके लिए शाम के भोजन की समस्या हो जाएगी। इसके लिए हर वर्ग के लोग आगे आए, सब ने सरकार का मिलजुल कर बड़ा सहयोग किया।
हमने भी हमारे भिवानी शिक्षा न्यास ने भी 500 किट माननीय जिला कलेक्टर महोदय को अन्नपूर्णा राशन की भेंट की। उसके बाद में ये महसूस किया गया कि प्रशासन के द्वारा बांटी गई जो भी सामग्री है वो शायद पर्याप्त ना हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास जलाने के लिए चूल्हा भी नहीं है, जो सड़क पे रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 2 दिन के बाद ही हम लोगों ने निश्चय किया कि कम से कम रात के वक्त तो व्यक्ति भोजन करके सोए। दिन तो आदमी फिर भी निकाल लेता है, लेकिन रात निकालनी भूखे पेट बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो शुरू में हमने 250 पैकेट प्रतिदिन बांटने का निर्णय लिया। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जोधपुर में कोरोना संकट के बीच गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मुश्किल हालात में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस पिकेट पॉइंट को सैनिटाइज करने में जुटे हैं। जायजा लिया संवाददाता ललित सिंह ने। प्रदेश में पूरी तरह लॉकडाउन है और दूसरी तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना योद्धा का संघर्ष लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की कर्मचारी लगातार उन इलाकों में सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि ये कोरोना का संक्रमण ना फैले। हालांकि आज पूरे जोधपुर के अस्पतालों का दिन था, जोधपुर के तमाम अस्पतालों को सैनिटाइज किया गया है और अब जोधपुर के जितने पुलिस के पॉइंट हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार इस पूरे ट्रैफिक पॉइंट को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि जो पुलिसकर्मी जो कोरोना योद्धा धूप में काम कर रहे हैं ये कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकें। बात करते हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, किस तरह का अभियान चल रहा है? सर, हम ये चाह रहे हैं कि जोधपुर में जहाँ भी कोरोना के युद्ध के लिए लड़ रहे हैं और जो भी है पुलिसकर्मी हो या फायर कर्मी हो या आपातकालीन में जो भी है उनके वहाँ पूरा छिड़काव कर रहे हैं कि वो कोई भी तरह से इसमें प्रसिद्ध ना हो सके। तो कोई प्रसिद्ध ना हो सके। आप देख सकते हैं कि तमाम कोरोना योद्धा लगातार काम कर रहे हैं और आपके और हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम है, लेकिन हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर पे रहिए क्योंकि ये कोरोना योद्धा लगातार युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। प्रदेश में कोरोना संकट गहराया हुआ है, लेकिन डूंगरपुर नगर परिषद प्रशासन, चिकित्सा विभाग ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग में ऐसी मिसाल पेश की है कि 55,000 की आबादी वाले शहर में कोरोना दस्तक न दे पाए। कोरोना योद्धा बनकर नगर परिषद के कर्मचारी डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने के काम में जुटे हैं। शहर की दिन रात सफाई हो रही है। शहर को स्वच्छ बनाने के साथ गली मोहल्ले तक में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस तरह शहर को कोरोना मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद ने मिलकर गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया। शहर के बाशिंदों ने भी लॉकडाउन का पालन किया है, लेकिन शहर को कोरोना मुक्त रखने में कोरोना योद्धा बनकर डटे नगर परिषद के कर्मचारियों का सबसे अहम योगदान रहा है, जो लगातार शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। हमारे कामों में सबसे बड़ी क्वालिटी ये रही कि हमारा नगर परिषद का कर्मचारी, जिसने कभी दिन देखा ना रात देखी, और नियमित रूप से शहर में सफाई, इसके अलावा डोर टू डोर कचरा संग्रहण नियमित रूप से करा। आज हमारा शहर बिल्कुल स्वच्छ है। रात्रि भी हमारी सफाई नियमित रूप से चल रही है। नगर परिषद के कर्मचारियों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे शहर में कोरोना वायरस नहीं आए और नहीं फैले, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है तो नगर परिषद के कर्मचारियों ने की है। जयपुर में कोरोना योद्धा बनकर मुस्तैद होमगार्ड के जवान ड्यूटी करने के साथ ही जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। होमगार्ड एसोसिएशन के ऑफिस में जवान अपनी ड्यूटी करने के बाद भोजन तैयार करते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। होमगार्ड्स के इन जवानों से मिलवा रहे हैं संवाददाता राकेश गुसाई। कोरोना वायरस के कारण प्रदेश भर में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे भी चेहरे सामने आए जो प्रदेश के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके पास में दोहरी जिम्मेदारी, और उन्हीं में से एक है राजस्थान होमगार्ड एसोसिएशन। होमगार्ड के जवान पिछले कई समय से ड्यूटियां दे रहे हैं कि लोग कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आएँ, और यही कारण है कि अब राजस्थान होमगार्ड एसोसिएशन भी इस पूरे को देखते हुए अब होमगार्ड एसोसिएशन आगे
गया। ये होमगार्ड एसोसिएशन की ओर से न केवल सड़कों पर ड्यूटियां दी जा रही हैं, अपितु साथ में अब वो खाना भी यहाँ से वितरित कर रहे हैं, लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष झलकन सिंह जी हमारे साथ हैं। झलकन जी, क्या प्लानिंग और किस तरीके से ये पूरा काम हो रहा है? हमारी प्लानिंग ये है कि हमारे जो जवान हैं, पूरे राजस्थान में लगभग 18 से 20 हज़ार जवान सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सेवाएं एक जनता की सुरक्षा के लिए हैं। साथ ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई जगह भोजन प्रसादी नहीं पहुंच पा रही है, लोग भूखे हैं, जैसा कि सरकार का ध्येय है। और एक इंसानियत के तौर पे हम देश के नागरिक हैं। हमारे राजस्थान में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति तक खाना पहुंचे और कोई भूखा ना सो सके। इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बाद में भी कुछ वॉलेंटियर्स हैं जो कि बर्खास्त थे, उसके बाद भी वो सेवाएं दे रहे हैं कुछ जगहों पर? जी बिल्कुल, राजस्थान में लगभग 402 होमगार्ड्स बर्खास्त किए हुए हैं पहले से। 26 जवान होमगार्ड के जो 2017 के आंदोलन में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर बैठे थे, उनको बर्खास्त किया गया था। वर्तमान में 55 होमगार्ड्स जो हरमाड़ा थाना, चौमू थाना, उदयपुरिया मोड़ और शाहपुरा, कोटपुतली, इधर बस्सी की तरफ, ऐसी कई जगह मिलाकर अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। वो भी निस्वार्थ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इन लोगों को विभाग में पुनः बहाल करके और इनसे सेवाएं ली जाएं। ऐसी विषम परिस्थितियों में ये अपना सहयोग देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान।